हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस कर रहे हैं। यह क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर का ये 4th वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको 4 टॉपिक को डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं इस सारे टॉपिक्स को। और वो कौन कौन से टॉपिक्स है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड है द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड वन इज पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखने हैं क्लास 10th के एग्जाम पर्पज से और अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए। ओके, और लास्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जाम, फॉर क्लास 10th फाइनल एग्जाम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इन सभी टॉपिक्स को लेकर के वो एचडी क्वालिटी में क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक को। पहला टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब है कि अगर कोई कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कोई कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस तरह का होगा अगर उस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये टॉपिक किस चीज के लिए है। ये टॉपिक है, अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, अगर इस कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं, क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस कंडक्टर को अगर हम रख देते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसके कुछ थ्योरी पार्ट्स हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है 1821, 1821 ईस्वी में फैराडे ने इस चीज को डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? फैराडे डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को, एक कंडक्टर है, ओके, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, उस कंडक्टर को जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन अ मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। तब क्या होता है कि उस कंडक्टर के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होता है, जनरेट होता है, which can make the conductor move। और वो मैकेनिकल फोर्स कैसा होता है कि उस कंडक्टर को मूव कर सकता है, इतना बड़ा फोर्स। तो इस टॉपिक को हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, ताकि ये जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम और अच्छे तरीके से समझ पाए। इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कहा है फैराडे ने, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इस किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का जो फिगर है, जो पिक्चर है, वो कुछ इस टाइप का है। अब इस पिक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर इस एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट पे यूज किया गया है अ थिक कॉपर वायर। ये कहाँ पे है? ये जो वायर है ये है थिक कॉपर वायर, जिसे एक सपोर्ट के थ्रू हिंज किया गया है। सपोर्ट है ये, यहाँ पे इसको हिंज किया गया है, फ्रीली हिंज किया गया है, ताकि ये हियर एंड देयर मूव कर सके। ओके, सबसे पहला ऑब्जेक्ट है इस एक्सपेरिमेंट का वो है कॉपर वायर। नेक्स्ट है यू शेप्ड मैग्नेट। इस एक्सपेरिमेंट में एक मैग्नेट यूज किया गया है, यू शेप्ड मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल ये वाला है। ओके, दो चीजें हमने बताई इसमें, एक तो कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो कि जनरेट हो रहा है इस यू शेप मैग्नेट के थ्रू,
जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी दिखाया गया है। और ये जो कॉपर वायर है इसको हिंज किया गया है, इस सपोर्ट से फ्रीली मूव करने के लिए हिंज किया गया है, मतलब इसको लटकाया गया है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड मरकरी। मरकरी हम कहाँ यूज कर रहे हैं? मरकरी हम लोग एक सैलो वेसल में, ये जो वेसल है एक बर्तन है, इसके अंदर ये जो डॉट डॉट दिखाया गया है ये क्या है? ये मरकरी रखा गया है। मरकरी, मरकरी हम लोग जानते हैं कि मरकरी क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है मरकरी। इसके बाद इसमें जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे एक बैटरी यूज किया गया है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है, और इस बैटरी से कनेक्ट किया गया है इस हिंज वायर को, जो कॉपर वायर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, और जो दूसरा पार्ट है जो मरकरी है, मरकरी के अंदर एक वायर लगा करके इसको, इस सर्किट को पूरा किया गया है, जो कि ये जो वायर है ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है? बैटरी के सेल के निगेटिव टर्मिनल में, और यहाँ पे बीच में एक स्विच भी लगाया गया है। ठीक है, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन और कुछ ऑब्जेक्ट जो इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है इस चीज को मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जब इन सारी चीजों को इस फिगर के थ्रू, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है उस तरह से अरेंज कर देने के बाद, जब हम इस सर्किट का जो स्विच है इसको ऑन करते हैं, क्या करते हैं? स्विच को सबसे पहले ऑन करेंगे तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होगा। जब इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इस मैग्नेट के बीच में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कोई कंडक्टर रखा गया है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर पे क्या होगा? एक फोर्स जनरेट होता है। क्या होता है? फोर्स जनरेट होता है। तो वो फोर्स क्या करेगा? इस वायर को आगे की तरफ पुल करेगा, किक करेगा। तो जैसे ही ये वायर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आएगा, जो कि ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, इस पोजीशन पे आगे आएगा, किधर भी हो सकता है। तो इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, ये जैसे ही करंट फ्लो हुआ, ये जो वायर है फ्रीली हिंज्ड कॉपर वायर है, ये फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव होगा। जैसे ही ये मूव होकर इस पोजीशन पे आएगा तो क्या होगा कि ये जो सर्किट है ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वायर है इस मरकरी से निकलकर बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा उसके बाद जस्ट ये जो वायर है कॉपर वायर, ये फिर से वापस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही एज सुन एज, जितनी जल्दी ये इस मरकरी के अंदर आएगा, फिर से सर्किट क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा फिर से इसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होगा, और मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होगा तो क्या होगा? ये फिर से ये मूव होगा, फिर से ये आगे की तरफ मूव होगा। तो ये जो मूव होने का जो प्रोसेस है, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, ये रिपीटेड होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। इसी को बोलते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है इस वायर के अंदर, कॉपर वायर के अंदर किक मिल रहा है इसको, ये क्या हो रहा है? फॉरवर्ड की तरफ। जैसे फुटबॉल में हम लोग किक मारते हैं पैर से, उसी तरह इसको क्या मिल रहा है? फोर्स मिल रहा है, किक लग रहा है, तो ये आगे की तरफ मूव हो रहा है। फिर करंट फ्लो होना बंद होता है, फिर ये वापस इसमें आ जाता है इस मरकरी के अंदर। फिर सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, फिर ये आगे की तरफ जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। यही है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। उम्मीद है आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया है और ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अब चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं जिसे हमें याद रखना ही चाहिए हमारे एग्जाम्स पर्पज से और हमारे नॉलेज को एनहांस करने के पर्पज से भी। तो इसमें क्या बताया गया? सबसे पहले द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि कहाँ लग रहा है? करंट कैरिंग वायर पे। अभी जो हमने पढ़ा समझा एक्सपेरिमेंट को, उसमें क्या है? एक वायर है, उसमें क्या है? करंट है। तो करंट कैरिंग वायर पे एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? जब
वो वायर कहाँ रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। तो वो जो फोर्स होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होगा, पहली बात। दूसरा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे का भी परपेंडिकुलर। फिर से समझिए इसको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, डायरेक्शन ऑफ करंट के, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होगा किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा कौन सा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और वो जो वायर है कहाँ रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया है। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, क्या है कि ये जो फोर्स लग रहा है कब मैक्सिमम होगा और कब नल हो जाएगा, मतलब कि जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर होगा कौन सा, करंट कैरिंग कंडक्टर, तभी मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा, एक्सर्टेड होगा। और जब करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहां पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, नो फोर्स एक्ट। तो इस स्लाइड में जो बताया गया है उसको आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझना है और हमेशा याद रखना है। ये कभी भी वन लाइनर में पूछा जा सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, या कोई भी आपसे टेस्ट लेने के पर्पज से भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें बताया गया है जो फोर्स का डायरेक्शन है उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। कैसे रिवर्स कर सकते हैं, जब हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है, तो हम बता सकते हैं कि जो फोर्स एक्सर्ट होगा उस वायर पे, उस कंडक्टर पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ये जानने के लिए हमें एक रूल की जरूरत पड़ती है जो कि बताया था फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने क्या बताया था, उस रूल को हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये पता हो, दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट, ये दो चीजें पता हो, तो हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा। इसको बताने के लिए एक रूल है, उस रूल को हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस रूल का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि किस चीज का डायरेक्शन किस तरफ है, क्योंकि तीनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अभी हमने पढ़ा पिछले स्लाइड्स में। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं, और आपके एग्जाम पर्पज से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहे। तो इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल में क्या कहा गया है, सबसे पहले उसको थियोरेटिकल वे में हम लोग समझते हैं। होल्ड द फोर फिंगर। अच्छा, इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग एक पिक्चर के थ्रू भी समझेंगे, जो कि ये पिक्चर है। ठीक है, इस पिक्चर के थ्रू हम लोग इस थ्योरी को समझेंगे। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है इसको देखते हैं। होल्ड द फोर फिंगर। फोर फिंगर तो आप लोग जानते हैं कौन सा है, ये वाला हाथ का, ये वाला लेफ्ट हैंड लेना है। ठीक है, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, सेंटर फिंगर ये वाली उंगली, एंड द थंब अंगूठा ऑफ योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के ये तीनों जो फिंगर है उसको हम इस तरह से सेट करेंगे जो कि ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, राइट एंगल्स पे होंगे, राइट एंगल्स टू वन अनदर। जैसा कि पिक्चर में मैंने दिखाया है, सेम इस तरह से हम लोग पहले अपने लेफ्ट हैंड को बनाएंगे। अभी आप वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को इसी तरह जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया उस तरह के बनाने की कोशिश करें और बनाएं। ठीक है, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से याद हो जाए, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। अब आपके हैंड का जो भी ये फिंगर्स है उसको जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है उस तरह से एडजस्ट करें, तब क्या होगा,
फोर फिंगर जो है, ये वाली उंगली जो है किस चीज को पॉइंट करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करती है, ठीक है। और जो सेंटर फिंगर है क्या करती है? डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करती है। नेक्स्ट जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करती है। ओके, यही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यही, और कुछ भी नहीं है, नथिंग। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। बस जो पिक्चर में दिखाया गया है इसी तरीके से अपने हैंड को, लेफ्ट हैंड के फिंगर को, तीनों फिंगर को इस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। तो ये जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, जो हमारा सेंटर फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को बताएगा, और जो थंब है वो क्या करेगा? फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानते हैं नेक्स्ट पिक्चर के थ्रू। ये जो पहला पिक्चर है जो मैंने अभी आपको समझाया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब इसी पिक्चर को हम अगर दूसरे डायरेक्शन से देखें तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फोर फिंगर है किसको दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड और थंब दिखा रहा है फोर्स के डायरेक्शन को। मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में क्या हो रहा है? राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, मतलब एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है। ये दोनों में परपेंडिकुलर रिलेशन बन गया। नेक्स्ट पिक्चर है। अब इस पिक्चर को देखें आप, तो ये जो थंब है मतलब फोर्स का डायरेक्शन, और ये जो सेंटर फिंगर है ये करंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच में क्या है? राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, मतलब ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर की तरफ देख चलते हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर में भी कुछ इसी तरह का रिलेशन बन रहा है। ये फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये सेंटर फिंगर है करंट का डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में भी क्या है? 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, मतलब ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो तीनों चीजें हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इन तीनों का जो डायरेक्शन है एक तीसरे का परपेंडिकुलर होगा। बस इतनी बात याद रखनी और कुछ नहीं, दैट्स इट। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।